जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं आप, एक तो अपनी आदत होती है कि हम लोग बुक्स पे बड़ा बिलीव करते हैं, बहुत सारी किताबें उठा के ले आएंगे और लाइब्रेरी में या जो भी रूम में बैठते हैं ना, वहाँ पे इतनी इतनी बुक्स जब सजी होगी तभी हमें सुकून मिलता है कि हाँ यार अब ठीक है, अब पढ़ाई यूपीएससी वाले लग रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। बुक्स लेके आओ आप बहुत ही कम, एक तो सारी एक साथ मत लेके आओ कि सारे सब्जेक्ट एक साथ ले और पढ़नी स्टार्ट कर दी, वो बर्डन फील होता है कि इतनी सारी बुक्स कैसे कंप्लीट हो गई। आपने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, ज्योग्राफी की बुक्स लेके आओ या नोट्स लेके आओ आपकी कोचिंग के हैं तो उनको कंप्लीट करो पहले, और एक रीडिंग मारते ही दोबारा दूसरी रीडिंग मारो, क्योंकि एक रीडिंग मार के आपने पॉलिटी उठा ली, 15 दिन पॉलिटी में दिए, ज्योग्राफी खत्म, है ना। तो एक रीडिंग मार के दोबारा उसकी रीडिंग मारो, और उसमें दूसरी बार जब रीडिंग मारोगे तो उसमें कुछ निशान लगा लो कि ये टॉपिक्स हैं जो मेरे लिए बिल्कुल नए हैं, तो उन पे क्या है कि आपको फोकस करना है। उसके वो टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, उनके आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि जो आता है उसके नोट्स बनाना सही नहीं है, क्योंकि वो तो आपको आ ही रहा है, उस पर आप दोबारा लिख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें सारी किताबें कंप्लीट करनी है, हमारा टारगेट ये है कि हमें जितना पढ़ना है ना उसको अच्छे से पढ़ना है। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन किसी को नहीं आते, है ना। सारे लोगों को 40 से 45 क्वेश्चन जिसका जो सेलेक्ट होता है, 40 से 45 क्वेश्चन उसको आ रहे होंगे, बाकी क्वेश्चन करता है इंट्यूशन से कि कितना पढ़ा हुआ, कभी दिमाग में आ गया हाँ यार ये तो ये हो सकता है। इस बेस पे जिनको अपन तुक्का कहते हैं, तुक्का नहीं, वो एक्चुअल में इंट्यूशन होता है कि हम चीजों को कितना रिटेन कर सकते हैं, अपन ने कितना डेप्थ में पढ़ा है, कितनी अपने एनालिसिस स्किल है। तो इस बेस पे क्या होता है कि 40-45 क्वेश्चन सबसे होंगे, उसके बाद में सब तुक्के मारेंगे। हिंदी मीडियम क्यों लैग कर रहा है, ये बात करते हैं। मेंस की स्ट्रेटजी आपको बहुत लोगों ने बताई हुई, ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो, रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है ना। और अपन को क्या करना है कि हम उनके बराबर आए, ये चीजें कुछ करनी है। देखो जो इंग्लिश मीडियम के जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ना, उनका बैकग्राउंड होता है आईआईटी, एमबीबीएस, एमबीए, मतलब आईआईएम से टॉप के इंस्टीट्यूट होते हैं। उनमें जैसे किसी ने बीटेक कर रखी है, तो बीटेक में क्या होता है 8 सेमेस्टर होंगे, 8 सेमेस्टर में 8 तो फाइनल पेपर होंगे और 8 ही मिड टर्म आते हैं, ठीक है। 16 पेपर वो लोग लिखते हैं 4 साल में। अपन लोग बीए की हुई है, 3 पेपर लिखेंगे, ठीक है। और उनके पेपर का परफॉर्मेंस कैसी होती है, जैसे वहां पे पहले तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं उनके, इस तरीके का उनका फॉर्मेट होता है। और बीए में जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, वहां पे 5 क्वेश्चन आते थे, पूरे 5, है ना। और एक क्वेश्चन होता था 20 नंबर का। और फर्स्ट ईयर में जब मैं पेपर देने गया तो मैंने कहा स्मार्ट वर्क करते हैं, अपन को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो 36 पेज होते हैं कॉपी में, तो मैंने क्या किया 15 पेज में पूरा पेपर कर दिया, पॉइंट पॉइंट लिखे अच्छे से, सुंदर सुंदर बढ़िया, मतलब फ्लो चार्ट भी बनाए, सारणी भी बनाई, और मार्क्स आए थे 50% फर्स्ट ईयर में। तो मैं गया, मेरे कई सीनियर, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मैंने तो अच्छी तैयारी की थी। और तो बोले कि भाई कॉपी कितनी भरी थी, मैंने कहा 15 बजे, कहना 36 पन्ने भरने हैं पूरे के पूरे, है ना। तो नेक्स्ट ईयर में मैंने कहा ठीक है, मैंने कफन बांध के 36 के 36 भर के आया मैं पूरे, परसेंटेज बने 65। थर्ड ईयर में फिर 36, परसेंटेज बने 73। 5 क्वेश्चन 20 नंबर का, और एक क्वेश्चन में 7 पन्ने भरने होते थे, चाहे वो आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, चाहे कैसी भी स्टोरी लिखो, ठीक है। तो अपनी आदत है वो, और इनकी आदत है पॉइंट टू पॉइंट, है ना। उनका क्वेश्चन आएगा तो कॉपी इतनी लिमिटेड होगी कि पूरी पूरी कॉपी में आपको फ्लो चार्ट, सारणी, पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स, तो हैबिट हो जाती है ना। उनकी हैबिट अलग है, अपनी हैबिट अलग है। तो ये मेन तो रीजन है कि क्यों उनके, और अपन जब आंसर लिखेंगे तो मैं तो देखता हूँ, तो हम लोग इंट्रोडक्शन लिख देंगे 1 पेज का, तो और फिर जगह ही नहीं बचेगी, क्या लिखें क्या नहीं लिखें। फिर बोलेंगे अरे यार पेज ही कम थे, और फिर जब इतना भर देंगे पेज तो लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। बुलेट पॉइंट्स में ये होता है ना, कॉपी में खाली जगह मिल जाती है, अपन गरीबी इसका प्रमुख कारण थी, या फिर सीधा लिख दें पॉइंट नंबर 2 गरीबी, 2 चीज होता है ना। तो अपन क्या कि मतलब
उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये चीज़ें तो बहुत धीरे धीरे अभ्यास से विकसित होगी, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस कर चुका है ना, 16 पेपर दे चुका है, और बीच में वो लोग कुछ लिखते भी होंगे, नोट्स भी बनाते हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं कि ठीक है ये पॉइंट पॉइंट चेप के आने हैं लिखने। तो पहली चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमको क्यों मार्क्स कम मिल रहे हैं। फिर फ्लो चार्ट तो अपन ने कभी बनाए नहीं होंगे, बीए वगैरह में कभी नहीं बनाए होंगे फ्लो चार्ट, मैप, ये तो बनाते ही नहीं है। मैं भी नहीं बनाता था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं बना के आया, मैं फर्स्ट ईयर में बना के आया था, तो मार्क्स कम मिले थे। तो ये दिक्कत है। तीसरा दिक्कत है कि हमें इंग्लिश थोड़ी कम आती है ना। अब एसएससी की तैयारी की थी तो उसका बेनिफिट हो गया मेरे को कि इंग्लिश में बहुत कंफर्ट हो गया न्यूज़पेपर पढ़ने में। जैसे अब पेपर में हिंदी ट्रांसलेशन समझ नहीं आता है कई बार, तो इंग्लिश का देख लो भाग के, तो समझ आ जाता है कि हाँ यार क्या लिखा हुआ है। तो एक काम हमें करना है कि इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव तो करना पड़ेगा। जो पूर्वाग्रह बोलते हैं ना, इंग्लिश तो नहीं पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम है अपना, तो ना इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, तो ये काम नहीं करना। थोड़ा सा उसके लिए जगह दो यार, वो भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसकी रिस्पेक्ट करो। मतलब ठीक है, उसको हमें ये नहीं है कि हम इंग्लिश में पारंगत हो जाएं, पर इतना हो कि हमें समझ आ जाए इंग्लिश। तो उसके लिए क्या करना है कि यूट्यूब पे कुछ लेक्चर वेक्चर हैं, तो थोड़ा सा क्या, और कुछ वर्ड मीनिंग, जैसे हिंदू से कुछ लिख लिए, कोई न्यूज़पेपर से लिख लिए वर्ड मीनिंग, उनको यूज किया करो थोड़ा बहुत। भाई हाँ ये वर्ड मीनिंग इसका था, ऐसे लाइन आई थी, वो लाइन ही लिख लिया करो। 15-20 मिनट अगर आप दिन में दे दोगे ना इंग्लिश को, 15-20 मिनट ही, रोज नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी, तो थोड़ा कंफर्टनेस है ना, वो बहुत जरूरी है। और अब पूर्वाग्रह बना के बैठ जाएंगे तो यूपीएससी तो अपने लिए चेंज नहीं करेगी, वो तो अनुवाद वैसे ही कंप्यूटराइज्ड होंगे, कितना मर्जी आंदोलन कर लें अपन। भाई बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो गए ना, अभी तो सॉल्व तो नहीं हुई हिंदी मीडियम की समस्या। तो भाई सीधी सी बात है, जो लोग इंग्लिश सीखते हैं, कई लोग 20-20 लैंग्वेज भी जानते हैं, वो भी तो इंसान होते हैं ना। तो हमें तो एक थोड़ी सी सीखनी है, और पूरी तो बोलनी ही नहीं है अपन को सिर्फ पढ़ना है कि हाँ इंग्लिश में इसका मतलब ये होता है। और जो पेपर लिखे हुए आते हैं उसमें इतना हार्ड इंग्लिश नहीं होती है, आप कभी पढ़ के देखना। जैसे प्रीलिम्स का पेपर था इस बार, दिया था किसी ने, साइंस टेक के क्वेश्चन देखे थे, उसमें कैसे थे हिंदी में, से नहीं समझ आया ना, यही होता है, बहुत हार्ड मतलब अनुवाद काफी। तो अब इंग्लिश मेरी ठीक थी, तो इंग्लिश वाले पोर्शन में से देख लिया, पर जब नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे। तो जब ये टॉपिक है ना, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस टेक हुआ, एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक हुए, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का पर्सपेक्टिव भी देखा करो कि इंग्लिश में क्या पूछ रहा है। क्योंकि कई बार जो अपनी हिंदी की किताब में अनुवाद दिए होते हैं ना, उसकी बजाय कुछ और ही अनुवाद कर देते हैं, अप्रोच का उपादान कर देंगे, दृष्टिकोण भी होता है एग्जाम्पल, है ना, जो डिप्रेस्ड का कुछ और कर देंगे, काफी मतलब एग्जाम्पल होते हैं कि मतलब कुछ भी कर देंगे वो। प्रतियोगिता सूचकांक, प्रतियोगिता, अपन ने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ही पढ़ा है हमेशा, अपन उसका पढ़ते ही नहीं हिंदी अनुवाद। वो तो ठीक है, उसमें इंग्लिश बीच में लिखा हुआ था तो बच गए, अगर किसी को नहीं आती फिर क्या करेगा वो। और इंग्लिश देखने के आदी बनो कि हाँ इंग्लिश का, इंग्लिश देखने, जैसे टेस्ट देने जाते हो ना तो भी इंग्लिश लिखा करो। हाँ, अब मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोई अंग्रेज बन जाओ, पर थोड़ा समझ में आना चाहिए, इतना होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये मैंने बहुत लोगों के मन में सोचा, इवन जो सिलेक्टेड है ना हिंदी मीडियम से, वो भी निशान सर बता रहे थे कि वहां पे लबास ना जाने के बाद में वो इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। उनको ये लगता है कि हिंदी तो क्या, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी कर दी तूने, तो ऐसे मुहावरे बोलते हैं ना। तो ये चीजें है ना, ये मत रखा करो कि मतलब इंग्लिश तो जो बहुत शानदार लोग है वही बोलते हैं, हिंदी तो मतलब हम लोग बोलते हैं कोई हाल नहीं है हिंदी का। हिंदी बहुत रिच लैंग्वेज है, हिंदी में अपन बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और हिंदी की कम वर्ड्स में अगर चीजें देखनी हो ना, तो एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, राम की शक्ति पूजा, उसकी शुरू 18 लाइन पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि हिंदी कितनी समासिक है। जो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में कम वर्ड्स में अपन लिख सकते हैं बात, दिक्कत ये है कि जो अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो एग्जामिनर के भी है, वो भी सोचता है कि यार हिंदी वाले ने क्या लिखा होगा, वो तो फर्जी लिख के आया होगा, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली नंबर कम आते हैं। पर अगर हम इस चीज को कम मानेंगे, हम ठीक है हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, इंग्लिश हमें आनी चाहिए, पर ये नहीं होना चाहिए कि हिंदी वाले हैं तो सिलेक्शन हो गई नहीं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि हिंदी मीडियम से तो खत्म है हिंदी मीडियम,
ऐसा नहीं है यार, सेलेक्ट हुए हैं वो भी तो इंसान ही है ना, और मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, है ना। तो ये चीज है। तो जो नहीं सिलेक्ट हुए उनको मत देखो, जो सिलेक्ट हुए उनको भी देखो। और जो कमियां हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि किताबों की भीड़ लगा लेते हैं। एक तो दुनिया भर से अपन को ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, हर कोई आके बता जाएगा कि यार ये करो ये करो। तो ये सब चीजों से ना थोड़ा बचना है, खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, खुद देखो। किताबों की भीड़ नहीं इकट्ठा करनी, इंग्लिश में थोड़ा कंफर्ट होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें हैं। और यूपीएससी के बारे में भी ना थोड़े से स्टीरियोटाइप मत रखा करो, यूपीएससी नंबर देती नहीं है। यूपीएससी ऑनेस्ट संस्था है ना। तो आज तक थर्ड रैंकर भी हिंदी मीडियम से है, तो ऐसी बात नहीं है, अभी फर्स्ट रैंकर भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो पॉसिबिलिटी तो होती है ना हर चीज की, तो ये चीज रखा करो। तो आप जब कभी भी यूपीएससी के बारे में सोचते हैं तो डिस्कशन बैठता है 5-7 लोग, तो बात करते हैं ऐसे है, उसका नहीं हुआ उसका नहीं हुआ, 1-1.5 घंटे फुल बातें चलेगी इसमें। लास्ट में क्या होगा, चलो छोड़ो यार क्या फर्क पड़ता है, तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो 1-1.5 घंटा क्यों वेस्ट किया आपने, जब तैयारी ही करनी थी भाई। या तो ऐसा सोच लो आपको घर जाना है किसी को, भाई चलो मैं आपको बोल देता हूँ कि यूपीएससी भेदभाव करती है, कितने लोग है जो छोड़ रहे हैं। तैयारी तो करोगे ना, कर रहे हो ना, क्लास में आओगे ना, तो फिर क्यों सोच रहे हो। करती है तो भी क्या दिक्कत है, नहीं करती है तो भी क्या दिक्कत है, हमें तो मेहनत करनी है ना। और सिलेक्ट हो रहे हैं ना लोग, या तो ऐसा हो कि एक भी बंदा नहीं हो सिलेक्ट, तो फिर अपन बात करें। एक भी हो रहा है तो अपने लिए चांस है, इतनी पॉजिटिविटी तो रखो यार। तो ये 4-5 चीजें हैं आपको करनी है, करनी ही है, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सेलेक्ट होना है तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा।